नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब भी मार्केट गिरे यानी कि जब भी मार्केट क्रैश करे तो आपको किन शेयरों में सबसे पहले बाइंग करनी चाहिए। तो आज मैं वो सारे के सारे शेयर आपको बताने वाला हूं जिन शेयरों में आपको बाइंग करनी है। तो दोस्तों चाहे आपको इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म करना है या स्विंग ट्रेडिंग करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको यही शेयरों के बारे में जो है सोचना चाहिए और इन शेयरों में बाइंग जो है करनी चाहिए। तो वो शेयर मैं आपको बताऊंगा जिन शेयरों में आपको बाइंग करनी है। वैसे भी दोस्तों जो लोग नए शेयर मार्केट में आते हैं उनके दिमाग में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम किन शेयरों को बाय करें और किन कंपनियों को बाय करें, किन कंपनियों को ना करें। तो मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी कंपनियां बताने वाला हूं जिनको जब भी मार्केट गिरे तो आपको उनमें खरीदारी करनी चाहिए। चाहे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, तो आप इन कंपनियों के साथ रहेंगे तो प्रॉफिटेबल रहेंगे। और दोस्तों मेरा मकसद यही है कि जो शेयर मार्केट में नए लोग आ रहे हैं वो अपने कैपिटल को ना गंवाएं, अपना कैपिटल कैसे बचा सकते हैं, मैं इस विषय पे अपने चैनल पर वीडियो में बात करता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको जरूर हिट कर दीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुंचता रहे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो जो भी मेरे दोस्त बिगनर हैं, जो भी शेयर मार्केट में एंटर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सबसे पहली बात है मार्केट में कि आप अपने कैपिटल को बचाइए, क्योंकि अगर आपका कैपिटल सुरक्षित रहेगा तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। अन्यथा अगर आपने अपना कैपिटल ही खो दिया, आप फिर दोबारा कैपिटल लाएंगे फिर खो देंगे। तो इसलिए दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि आप अपने कैपिटल को सेफ रखिए ताकि आप मार्केट में खड़े रहें और मार्केट की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों गिरते हुए मार्केट में आपको खरीदना है और बढ़ते हुए मार्केट में आपको बेचना है। अब वो कैसे खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा और बताऊँगा वो ऐसी बेहतरीन कंपनियाँ जिनको आप गिरावट में खरीदारी करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, जिससे कि आपका कैपिटल भी सुरक्षित रहे और आप मंथली, वीकली, ईयरली या लॉन्ग टर्म में जो है अपना प्रॉफिट बना सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं वो कंपनियां कौन सी हैं जिनमें आपको जो है निवेश करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 30 सितंबर 2022 का जो है डाटा है और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो निफ्टी 50 है ना, निफ्टी 50 तो आप जानते होंगे इंडेक्स है, बाजार का सूचांक है जिससे पता चलता है कि मार्केट में आज तेजी रहने वाली है या मंदी रहने वाली है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में इसलिए आए हैं कि आप एकदम ही बहुत सारा पैसा बना लेंगे, मार्केट से बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे, रातों रात आप पैसा बना लेंगे, तो प्लीज़ आप ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा तरीका या कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिससे आप रातों रात पैसा बना लेंगे। दोस्तों मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बताता हूँ और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपके कैपिटल को सुरक्षित रखने की स्ट्रेटजी बताता हूँ। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दोस्तों निफ्टी 50 जैसे कि आपको सूचांक है मैंने बताया, आपको पता लगता है कि निफ्टी 50 में अगर तेजी है यानी कि निफ्टी 50 अगर ऊपर जाएगा तो बाजार में तेजी है, निफ्टी 50 डाउन है तो बाजार में मंदी का माहौल है। तो दोस्तों निफ्टी 50 की जो टॉप 10 कंपनियां हैं यानी कि जो सबसे अधिक वेटेज रखती हैं, मैं उन कंपनियों के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो बेटिंग है निफ्टी 50 में पहले ज़्यादा थी, अभी कम कर दी है। तो इसकी जो वेटिंग है, वेटेज है निफ्टी 50 में, वो है 10.84%। उसके बाद एच डी एफ सी बैंक है, इसमें 8.27% की वेटेज है। उसी के बाद आई सी आई सी आई बैंक है, इसकी 7.94% की वेटिंग है। इन्फोसिस की 6.84% की वेटिंग है। एच डी एफ सी यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस की अगर आप वेटेज की बात करें तो इसकी वेटेज है लगभग 5.5% के आसपास, यानी कि 5.48% के आसपास की वेटेज है इसकी। यहीं टी सी एस की वेटेज की बात करें तो ये देखिए 8.07% के आसपास है। आई टी सी की वेटेज जो है वो 3.86% के आसपास है। वहीं देखेंगे आप कोटक महिंद्रा बैंक की वेटेज जो है 3.53% है। वहीं आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की देखेंगे तो 3.18% है। वहीं आप
एलटी यानी कि लार्सन टुब्रो की अगर वेटेज देखेंगे तो वो 2.95% है। इसी के साथ साथ एक नज़र डाल देते हैं सेक्टर पे। जैसे कि आपने मार्केट में सुना हो कि आज ये सेक्टर तेजी में, आज ये सेक्टर मंदी में। तो ये देखिए इसमें सेक्टर वाइज वेटेज भी देख लीजिए। निफ्टी 50 में सेक्टर वाइज वेटेज जो है, फाइनेंशियल सर्विस की जो वेटेज है वो इसमें 36.82%। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वेटेज है इसमें वो है 13.82%। वहीं ऑयल और गैस की जो वेटेज है वो है लगभग 12.5%, यानी कि 12.47%। वहीं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जो वेटेज है इसमें वो है 9.18%। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स की जो वेटेज है, जो ऑटोमोबाइल्स वाली कंपनियां हैं उनकी वेटेज है 5.83%। वहीं हेल्थ केयर सेक्टर की अगर बात करें तो उसकी जो वेटेज है वो है 4.06%। मेटल और माइनिंग की जो परसेंटेज है वो है दोस्तों यहाँ पे 3.85%। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो वेटेज है वो है यहाँ पे 3.43%। वहीं कंस्ट्रक्शन की जो वेटेज है दोस्तों यहाँ पे वो है 2.95%। इसी के साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम वेटेज की बात करें निफ्टी 50 में तो वो है 2.59%। वहीं पावर की अगर बात करें तो 1.96%। और यहीं पे अगर आप कंस्ट्रक्शन और मटेरियल्स की बात करें तो वो है 1.79%। सर्विसेज की बात करें तो 0.78%। केमिकल्स की बात करें तो वो है यहाँ पे 0.47%। तो दोस्तों ये सेक्टर वाइज वेटिंग है निफ्टी 50 में। और जो उसकी टॉप 10 कंपनियां हैं, यानी कि टॉप जो 10 कंपनियां हैं वो मैंने आपको ये बताई, ये निफ्टी 50 में। तो दोस्तों जब भी आपको मौका लगे, निफ्टी 50 गिरे यानी कि बाजार नीचे आ रहा है, तो इन कंपनियों में आपको खरीदारी करनी चाहिए। रिलायंस में, एचडीएफसी में, आईसीआई में, इन्फोसिस में, एचडीएफसी में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में, आईटीसी में। और इसी के साथ साथ दोस्तों देखेंगे कि ये जो कंपनियां जैसे कि एचडीएफसी है, तो एचडीएफसी निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है ये उसके अंदर भी है, यानी कि ये जो है बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में भी जो है इसकी वेटेज है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे आईसीआई बैंक भी है उसमें। अभी देखेंगे कि इस समय जो है आईटी सेक्टर में मंदी है, अब थोड़ा थोड़ा सुधार आना चालू हुआ है। इसके पीछे मैंने वीडियो भी बनाया है, आईटी बीज के पीछे। तो पूरे जो है एक बीज के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके पूरी प्लेलिस्ट देखिए आराम से, और देखिए कि किस बीज पे आप कैसे कैसे बाइंग जो है इसमें कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। तो दोस्तों आगे देखेंगे टीसीएस। और टीसीएस और इन्फोसिस ये आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं दोनों, इनमें भी मंदी है, तो खरीदारी की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और देखेंगे कि पिछले 5 सालों में ये जो टॉप 10 कंपनियां निफ्टी की, इन्होंने कैसे रिटर्न आपको प्रोवाइड करके दिए हैं। तो एक नज़र डाल लेते हैं कि 5 साल में आपको कैसे रिटर्न दिए हैं। तो सबसे पहली कंपनी थी रिलायंस। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसने 5 साल में जो आपको रिटर्न प्रोवाइड करके दिए हैं, इसने रिलायंस ने, तो वो कितने प्रोवाइड करके दिए हैं, कितने परसेंट के रिटर्न इनने पिछले 5 ईयर में आपको प्रोवाइड करके दिए हैं। तो ये देखेंगे बहुत ही बेहतरीन रिटर्न अगर आप लॉन्ग टर्म में भी रिलायंस के साथ जाते। देखिए जैसे कि मार्केट में कहते भी हैं कि इतिहास अपना आपको जो है वो दोहराता है, यानी कि हिस्ट्री जो है दोहराती है। अगर पिछले 5 साल में इसने ऐसे रिटर्न दिए हैं तो अगले 5 साल में भी कम से कम इतने रिटर्न देने की तो उम्मीद है। और जिस तरीके से रिलायंस परफॉर्मेंस कर रही है तो इससे अधिक भी रिटर्न आपको ये बना के दे सकती है। तो ये देखिए लगभग 180% के रिटर्न तो आपको इसने पिछले 5 साल में बना के दिए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इसमें स्विंग कर सकते हैं, यानी कि अभी खरीदें, मंदी में खरीदें, और जब भी तेजी आए तो आप इसमें बेच के बाहर निकल जाएं, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लें। तो ये देखिए बेहतरीन रिटर्न इसने बना के दिए हैं आपको, 180% के रिटर्न पिछले 5 साल में बना के दिए हैं, जो कि बहुत ही ठीक ठाक रिटर्न है। इसके बाद देखिए एचडीएफसी की अगर हम बात करें, ये बैंक निफ्टी में भी इंडेक्स में शामिल है और ये निफ्टी 50 के इंडेक्स में भी शामिल है। तो यहाँ पे देखेंगे आप बैंक निफ्टी में पिछले 5 साल में आपको जो है एचडीएफसी बैंक ने कितने रिटर्न प्रोवाइड करके दिए हैं। तो 5 साल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें लगभग आप यहाँ पे देखेंगे 54 साढ़े 54% के रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करके दिए हैं एचडीएफसी बैंक ने। तो, आप इसमें भी जो है जब भी मंदी आए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक। 5 साल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें लगभग आप यहाँ पे देखेंगे 54 साढ़े 54% के रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करके दिए हैं एचडीएफसी बैंक ने। तो आप इसमें भी जो है जब भी मंदी आए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक
प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है, तो आप इसमें बेझिझक खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों, वो है आईसीआईसीआई। इसने पिछले 5 साल में अगर ये आपके पोर्टफोलियो में होती तो ये देखिए 225% के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं पिछले 5 साल में। तो जब भी मंदी आए यानी कि मार्केट गिरे, तो आप इस कंपनी में जो है बहुत ही आसानी से खरीदारी कर सकती हैं। और ये कंपनी जो है बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है उसमें भी शामिल है। इसके बाद में अगली कंपनी है इन्फी, यानी कि इन्फोसिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है ये। तो इसमें आप देखेंगे पिछले 5 साल में जो इसने रिटर्न बना के दिए हैं आपको, उसने 212% के रिटर्न बना के दिए हैं। इसी के साथ साथ ये पिछले कुछ दिनों से मंदी है, इसमें देखिए यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है पिछले 6 महीने में, 5 डे में देखेंगे तो कुछ तेजी आई है अभी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईटी सेक्टर अभी जो है सुधरना चालू करा है, पिछले दिनों कुछ दिनों से रिकवरी आनी चालू हुई है। लगातार गिरावट हो रही थी इसमें। 6 महीने के रिटर्न देखेंगे तो 19-20% के नेगेटिव रिटर्न है। ईयर टिल डेट से देखेंगे तो 23% के नेगेटिव रिटर्न है। 1 साल में अगर देखेंगे तो 1 साल में भी जो है इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन वहीं अगर 5 साल का डाटा देखते हैं तो लगभग 212% के रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करके दिए हैं इन्फोसिस ने। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं एचडीएफसी यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन में। तो इसने जो आपको 5 साल में रिटर्न बना के दिए हैं 31.56%, यानी कि 31.5% के रिटर्न आपको बना के दिए हैं। वहीं अगर बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस ने आपको कैसे रिटर्न बना के दिए हैं पिछले 5 साल में, तो इसे भी देख लेते हैं। इसने लगभग 139 या 40%, राउंड ऑफ अगर हम मान लें तो 140% के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं पिछले 5 ईयर में। आईटीसी की बात करें तो पिछले 5 साल में आईटीसी ने जो है आपको 25% के रिटर्न बना के दिए हैं, 25.76%, यानी कि राउंड अप करें तो 26%। आईटीसी बहुत दिन से जो है डाउन चल रहा था, डाउन चल रहा था, कभी ये भाग ही नहीं रहा था, एक जगह जो है रेंज बाउंड हो गया था ये। अभी देखिए कुछ ही दिनों में इसने जो है भरपूर तेजी आई है आईटीसी में, बढ़िया एकदम से तेजी है इसमें। 1 मंथ के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 1.38% है। वहीं अगर आप 6 मंथ के रिटर्न देखेंगे तो 24 यानी कि 25% है अगर राउंड ऑफ में देखेंगे। और वहीं अगर आप 1 ईयर के रिटर्न देखेंगे इसके तो 44% है। ईयर टू डेट से देखेंगे तो 52% है। और 5 ईयर में जब आप देखेंगे तो 25% है। इसका मतलब इसमें जो तेजी बनी है वो भी हाल फिलहाल में ही बनी है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है आईटीसी, जो ये प्रोडक्ट बनाती है, दूसरी कोई कंपनी शायद ही बनाती है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। जब भी मंदी आए, जब भी मार्केट गिरे, तो आप इसमें जो है खरीदारी करिए, अपना निवेश करिए, धीरे धीरे आप इसके शेयर को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। टॉप 10 कंपनियां हैं ये निफ्टी 50 की। वहीं आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक को, अगली कंपनी है निफ्टी 50 की, ये भी जो है बैंक निफ्टी के इंडेक्स में शामिल है, बैंक निफ्टी में इसकी भी वेटेज है बहुत अच्छी खासी। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो है 5 ईयर में इसने कितने रिटर्न आपको प्रोवाइड करके दिए हैं, तो लगभग 68% के रिटर्न कोटक बैंक ने आपको प्रोवाइड करके दिए हैं। वहीं एच की अगर बात करें, हम हिंदुस्तान यूनिलीवर सभी यूज करते हैं दोस्तों, और आगे आने वाले टाइम में इसको यूज करते भी रहेंगे। पिछले 5 साल में इसने आपको 107-108% के रिटर्न बना के दिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसने आपको रिटर्न बना के दिए हैं। तो ये देखेंगे आपकी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं। और इसी के साथ साथ अगली जो कंपनी है वो है दोस्तों एलटी, यानी कि लार्सन टोब्रो। लार्सन टोब्रो ने पिछले 5 साल में जो आपको रिटर्न प्रोवाइड करके दिए हैं वो है 68.97%, यानी कि राउंड ऑफ में पकड़ लें तो लगभग 69% के आसपास रिटर्न इसने आपको पिछले 5 साल में प्रोवाइड करके दिए हैं लार्सन टोब्रो में। तो आप देखेंगे पिछले 5 साल में लॉन्ग टर्म में जो टॉप 10 कंपनियां निफ्टी 50 की, उसमें से कोई सी भी ऐसी नहीं जिसने आपको माइनस में रिटर्न दिया हो। सारी कंपनियों ने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। जिसने पिछले 5 सालों में इनमें निवेश करा होगा उसको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इसने प्रोवाइड करके दिए हैं इन टॉप 10 कंपनियों ने। और दोस्तों दूसरा क्या है, निफ्टी 50 का इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें जो कंपनियां अगर खराब प्रदर्शन करती हैं, जिनके नंबर्स अच्छे नहीं आते, तो उन्हें निफ्टी 50 से बाहर कर दिया जाता है। और जो कंपनियां अच्छा करती हैं उनको निफ्टी 50 के अंदर ले लिया जाता है। तो आप देखते रहिए कि कौन सी टॉप 10 में है कंपनियां, आप उनमें बाइंग बना के रखिए। जो टॉप 10 से बाहर जा रही हैं आप उसमें एग्जिट भी कर सकते हैं। आप कंपनी के बारे में जान सकते हैं, अगर आप जान गए तो उसमें लॉन्ग टर्म भी बने रह सकते हैं। तो मैंने आपको 5 साल के रिटर्न दिखाए। अब दोस्तों अगर इन सारी कंपनियों को आप खरीदते हैं, यानी कि जो टॉप 10 कंपनियां हैं,
अगर हर कंपनी का एक एक शेयर भी खरीदें दोस्तों आप, तो इसकी टोटल जो कॉस्ट बनेगी, यानी कि इसका जो टोटल बनेगा वो बनेगा दोस्तों 18,265.55 पैसे। एक एक शेयर को खरीदने के लिए आपको, सारी कंपनियों का अगर एक एक शेयर खरीदेंगे तो आपको 18,265.55 आपको पे करने पड़ेंगे आज की सीएमपी के हिसाब से। यानी कि जो आज का करंट मार्केट प्राइस जिस पे क्लोजिंग हुई है, उस प्राइस को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें 18,265.55 पे करने पड़ेंगे, जब जाके हम इन कंपनियों का एक एक शेयर बाय कर पाएंगे। और अगर हम हर महीने करें तो हर महीने हमें 18-19 हज़ार रुपये चाहिए। अब दोस्तों इसका एक सोल्यूशन है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट में दे रहा हूँ, आप उसे देखिए। इसी के साथ साथ देखिए, वहीं दोस्तों इसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ है कि आप 18,265 रुपये अगर आप नहीं निवेश कर सकते हर मंथ, तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है, उसका नाम है दोस्तों निफ्टी वीज। तो ये देखिए निफ्टी वीज है। यहाँ पे मैंने जो आपको टॉप 10 कंपनियां बताई, आपका उनमें तो पैसा लगेगा ही लगेगा। इसके साथ साथ निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों में इसका पैसा लगेगा। और इसका एक यूनिट जो है आप मात्र जो है कितने में खरीद सकते हैं, 189.39 पैसा, यानी कि 189 रुपये 39 पैसे। तो इसका जो है लगभग 190 रुपये मान लें हम राउंड ऑफ में, तो आप एक यूनिट खरीद लेंगे और आपका पैसा पूरा का पूरा डाइवर्सिफाइड होकर निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसमें आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होकर लगेगा। वो कैसे लगेगा उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके उनका जो है पूरा का पूरा देखें। और दोस्तों इसमें एक विधि है खरीदने की, इसमें भी एक विधि बता देता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है, लेकिन आपको रिमाइंड के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे भी एक बार पहले हम रिटर्न चेक कर लेते हैं इसके भी, कि इसने जो है हमें कैसे कैसे रिटर्न दिए अगर हम इसमें निवेश करते। तो एक सबसे बड़ी बेहतरीन बात यह है दोस्तों कि आप मात्र 190 रुपये में पूरी की पूरी निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से आपका पैसा निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां उसमें लगेगा। और इसके रिटर्न देखिए, वन डे का चार्ट है ये, 0.24% के रिटर्न है। 5 दिन में देखेंगे तो 2.99% के रिटर्न है। 1 मंथ में देखेंगे निकेडी में, 6 मंथ में देखेंगे निकेडी में, ईयर टू डेट से देखेंगे निकेडी में, 1 ईयर में देखेंगे तो देखिए 1.66% निकेडी में। वहीं अगर 5 ईयर में देखेंगे, और देखिए अगर मैं इसको मैक्सिमम चार्ट करूं तो आप देखिए ये कैसे चलता है। ये देखिए, ये कोई पर्टिकुलर एक कंपनी नहीं है, ये निफ्टी वीज है, यानी कि ये जो कंपनियां हैं उनका एक गुच्छा है। जैसे इसके नाम बीज है, मैंने और भी वीडियो में बताया कि बी का मतलब है मधुमक्खी और बीज का मतलब है मधुमक्खियों का झुंड। तो ये कंपनियों का झुंड है। आप पूरी की पूरी 50 कंपनियों में अपने 190 रुपये इसके थ्रू निवेश कर पाएंगे। और जैसा रिटर्न निफ्टी 50 का इंडेक्स देगा, वैसा ही रिटर्न बिल्कुल आपको सेम टू सेम ये बना के देगा। बहुत माइनर सा ट्रैकिंग एरर रहता है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। बहुत बड़ा ट्रैकिंग एरर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन रिटर्न जो है आपको ये सेम टू सेम बना के देता है। तो 190 रुपये में आप निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां उसमें निवेश कर सकते हैं। और ये देखिए लॉन्ग टर्म में जब हम इसकी बात करेंगे तो ये किस तरीके से जो है चलता है। देखिए ये यहाँ से शुरू हुआ और ये देखिए ये ऊपर ऊपर जा रहा है, ये डिप लिया, ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, और देखिए ये ऊपर ही ऊपर जो है चलता जा रहा है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, हमें इसके थ्रू भी ना स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इसमें निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन आप स्विंग ट्रेडिंग करके एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आप जो है इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों सपोज करिए आपके पास जितना भी फंड है, आपके पास 5 लाख रुपए हैं। अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, जो एक रिटेल निवेशक के पास होता ही है, तो अगर आप एक रिटेल निवेशक हैं और आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, तो आप इसके जो है 5 हिस्से बना लीजिए। या आपके पास जितना भी फंड है, आपके पास 10 लाख हैं तब भी आप इसके 5 हिस्से करिए, आपके पास 20 लाख हैं तब भी आप इसके 5 करिए, आपके पास 50 लाख हैं तब भी आप इसके 5 हिस्से कर लीजिए। अब करना क्या है कि पहली खरीदारी जो है सीएमपी पे, यानी कि
जो भी इस समय ये करंट मार्केट प्राइस है ना, आप इस पे पहली खरीदारी कर दीजिए अपने एक हिस्से की। यानी कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए की खरीदारी जो है आपने सीएमपी पे कर दी, यानी कि करंट मार्केट प्राइस पे आपने 1 लाख रुपए की खरीदारी इसमें कर दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही इसमें 3% की गिरावट आती है, तो आप जो अपना सेकंड है, जो सेकंड वाला हिस्सा है, यानी कि जो सेकंड लैग है, यानी कि 1 लाख की खरीदारी तो आपने पहले कर दी सीएमपी पे, आपने जो भी करंट मार्केट प्राइस था उस पर खरीद लिया। अब ये 3% अगर गिरा, तो आपने जो है सेकंड बाइंग भी इसमें कर दी, यानी कि आपने सेकंड बाय भी इसमें कर लिया। अगर ये 3% फिर गिरता है, तो आप जो है थर्ड बाइंग भी इसमें कर दीजिए। अगर ये फिर 3% गिरता है, तो आप फोर्थ बाइंग भी इसमें कर दीजिए। ऐसे ऐसे करके आप इसमें 5 बाइंग कर सकते हैं। लेकिन कभी आपको ऐसा मौका शायद ही लगेगा, पेंडेमिक के टाइम लगा था जब कोरोना था, जब मार्केट इतना सारा गिरा था, वरना इतना गिरेगा नहीं। तो अब ये जैसे ही आपको 3-3% गिरता रहे, आप इसमें अपनी बाइंग करते रहें। आपके पास 5 हिस्से हैं, आपने पहला जो है वो ख़रीदा है सीएमपी पे, उसके बाद हर 3-3% की गिरावट पे ख़रीदेंगे, तो 3 चौक 12, यानी कि लगभग 12% तक आप मार्केट को नीचे जो है आप अपनी खरीदारी को लेके जा सकते हैं, यानी कि आप एवरेजिंग कर सकते हैं 12% तक। और जैसे ही इसमें 5% का उछाल आए, यानी कि 5% का उछाल आए, तो आप अपनी पोजीशन को जो है एग्जिट कर दीजिए। सारी की सारी पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए, प्रॉफिट बुक करिए, कर लेके जाइए, इंजॉय करिए, अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट को उससे बढ़ाइए। जो भी सीएमपी हो, यानी कि करंट मार्केट प्राइस पे आपको फिर अपने 1 लाख की खरीदारी इसमें कर देनी है। और सेकंड जो है खरीदारी फिर आपको जो है इसमें 1 लाख की कर देनी है। आपको यही जो है रिपीट करना है, यानी कि 3% की गिरावट पे आपको खरीदना है, और 5% जैसी उछाल आए आपको पूरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी है। और नेक्स्ट डे उस दिन कुछ नहीं करना, आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, एंजॉय करना है। अगले दिन, यानी कि अगले दिन जब भी मार्केट खुले, तब आपको जो है इसमें सीएमपी पे बाय करना है, और फिर यही जो है रूल अप्लाई करना है कि 3% की गिरावट पे खरीदना है, और हर 5% की उछाल पे जो है अपनी पोजीशन को आप एग्जिट कर दीजिए। तो ये एक बहुत बेहतरीन रणनीति है, एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है जो मैंने आपके साथ साझा करी है। आप इसमें जो है हर 3% की गिरावट पे बाइंग करिए, और 5% के उछाल पे आप इसको बेच दीजिए। तो ऐसे आप मंथली जो है लगभग 5% निकाल सकते हैं। कोई बात नहीं, इस मंथ अगर प्रॉफिट नहीं बनेगा तो अगले मंथ बनेगा, लेकिन बनेगा। हर 2 से 3 महीने में बहुत से बहुत ऐसा होगा, अगर साल में 12 महीने हैं तो हो सकता है आपका 2 या 3 महीने प्रॉफिट ना बने, लेकिन कम से कम 9 से 10 मंथ आपका प्रॉफिट जो है इसमें बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों, 9 से 10 महीने आपका प्रॉफिट बनेगा। आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कीजिए, काम कीजिए, और अपने कैपिटल को सुरक्षित रखिए। इसके थ्रू आप पूरे निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें पैसा लगा सकते हैं, और बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। फिर भी अगर आप चाहें तो निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में।